इस बार बड़ा वुलन शाओ कान है जो आउटवर्ल्ड का एम्पायर है। उसने बचपन में किताना के वालिद को कत्ल किया और फिर किताना को अपनी ताकत के तौर पर पाला ताकि वो अर्थ रेल्म को फतह कर सके। इसका मकसद है अर्थ रेल्म को आउटवर्ल्ड का हिस्सा बनाना। अपनी ताकत को मजीद मजबूत बनाने के लिए उसे शिनॉक के एम्यूलेट की तलाश है, जो मॉर्टल कॉम्बैट की दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। ये एम्यूलेट उसे लाफानी बना देता है। शाओ कान का खतरनाक मंसूबा तेजी से बढ़ रहा है। अर्थ रेल्म के मुहाफिज जॉनी केज को टीम में शामिल करते हैं, मगर वो नहीं जानते कि जॉनी केज एक वक्त का मशहूर फाइटर था, लेकिन अब वो एक नाकाम एक्शन फिल्म स्टार बन चुका है। केनो दोबारा जिंदा हो जाता है और पहले वाली फिल्म में वो एम्यूलेट चुरा चुका था। रेडन उन्हें नेदरवर्ल्ड भेजता है ताकि वो एम्यूलेट वापस ला सकें। उन्हें ये मालूम है कि अगर वो टोटम को तोड़ दें तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। तुम लोग अंदर जा रहे हो या क्या? आखिरकार जॉनी केज समझ जाता है कि उसे कैसे तबाह करना है। उसी वक्त किताना शाओ कान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो रही होती है। उसे बताया जाता है कि वो कमजोर है, जैसे उसका बाप था। ये बात उसमें ताकत जगा देती है और वो शाओ कान को मार देती है। वो उसका सर काट देती है और नई क्वीन बन जाती है। मिशन मुकम्मल हो जाता है। जॉनी केज अपनी इज्जत दोबारा हासिल कर लेता है और खुद को हीरो समझता है, लेकिन वो अपनी कहानी में कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। अचानक एक नया किरदार सामने आता है, क्वान ची, एक नेक्रोमैंसर। वो पहले उनके खिलाफ था, लेकिन अब उसे मजबूर किया जाता है कि वो मरे हुए दोस्तों को वापस लाए। फिल्म का एंड खुला हुआ है। अगर ये फ्रेंचाइज खत्म भी हो जाए तो ये एक मुकम्मल इख्तिताम लगता है, लेकिन क्वान ची की मौजूदगी जाहिर करती है कि आगे बहुत कुछ हो सकता है। शायद अगली फिल्म में एक और बड़ा विलन आए। इसका किरदार गेम्स से काफी मुख्तलिफ है। वो शायद मजीद खतरनाक बन जाए, या फिर शिनॉक असल बड़ा विलन हो सकता है। फिल्म का इख्तिताम ज्यादा खतरनाक नहीं है। वो पुराने किरदारों को वापस लाने का इशारा देता है ताकि एक नई फौज बनाई जा सके। लेकिन मॉर्टल कॉम्बैट में कोई हमेशा के लिए नहीं मरता। पुराने दुश्मन दोबारा वापस आ सकते हैं। इस बार बड़ा वुलन शाओ कान है जो आउटवर्ल्ड का एम्पायर है। उसने बचपन में किताना के वालिद को कत्ल किया और फिर किताना को अपनी ताकत के तौर पर पाला ताकि वो अर्थ रेल्म को फतह कर सके। इसका मकसद है अर्थ रेल्म को आउटवर्ल्ड का हिस्सा बनाना। अपनी ताकत को मजीद मजबूत बनाने के लिए उसे शिनॉक के एम्यूलेट की तलाश है, जो मॉर्टल कॉम्बैट की दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। ये एम्यूलेट उसे लाफानी बना देता है। शाओ कान का खतरनाक मंसूबा तेजी से बढ़ रहा है। अर्थ रेल्म के मुहाफिज जॉनी केज को टीम में शामिल करते हैं, मगर वो नहीं जानते कि जॉनी केज एक वक्त का मशहूर फाइटर था, लेकिन अब वो एक नाकाम एक्शन फिल्म स्टार बन चुका है। केनो दोबारा जिंदा हो जाता है और पहले वाली फिल्म में वो एम्यूलेट चुरा चुका था। रेडन उन्हें नेदरवर्ल्ड भेजता है ताकि वो एम्यूलेट वापस ला सकें। उन्हें ये मालूम है कि अगर वो टोटम को तोड़ दें तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। तुम लोग अंदर जा रहे हो या क्या? आखिरकार जॉनी केज समझ जाता है कि उसे कैसे तबाह करना है। उसी वक्त किताना शाओ कान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो रही होती है। उसे बताया जाता है कि वो कमजोर है, जैसे उसका बाप था। ये बात उसमें ताकत जगा देती है और वो शाओ कान को मार देती है। वो उसका सर काट देती है और नई क्वीन बन जाती है। मिशन मुकम्मल हो जाता है। जॉनी केज अपनी इज्जत दोबारा हासिल कर लेता है और खुद को हीरो समझता है, लेकिन वो अपनी कहानी में कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। अचानक एक नया किरदार सामने आता है, क्वान ची, एक नेक्रोमैंसर। वो पहले उनके खिलाफ था, लेकिन अब उसे मजबूर किया जाता है कि वो मरे हुए दोस्तों को वापस लाए। फिल्म का एंड खुला हुआ है। अगर ये फ्रेंचाइज खत्म भी हो जाए तो ये एक मुकम्मल इख्तिताम लगता है, लेकिन क्वान ची की मौजूदगी जाहिर करती है कि आगे बहुत कुछ हो सकता है।
शायद अगली फिल्म में एक और बड़ा विलन आए। इसका किरदार गेम्स से काफी मुख्तलिफ है। वो शायद मजीद खतरनाक बन जाए, या फिर शिनॉक असल बड़ा विलन हो सकता है। फिल्म का इख्तिताम ज्यादा खतरनाक नहीं है। वो पुराने किरदारों को वापस लाने का इशारा देता है ताकि एक नई फौज बनाई जा सके। लेकिन मॉर्टल कॉम्बैट में कोई हमेशा के लिए नहीं मरता। पुराने दुश्मन दोबारा वापस आ सकते हैं। ये शो टाइम है।